पता था मुझे। जाहिर सी बात है मरियम, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? पीछे हटो। मैं मौत के मुंह से तुम्हारे लिए वापस आया, ऐसे वेलकम जो करूंगी। तुमने मेरे साथ किया, हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? सलमा! जल्दी जाओ, तुम गाड़ी लेकर आओ, जल्दी से जाओ। जरा एहतियात से गाड़ी चलाओ। मैंने कहा ख्याल से गाड़ी चलाओ। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ। हाँ कहो इकराम। हेलो जावेद साहब। हेलो इकराम। अम्मी। इकराम, इकराम कहाँ गए तुम? इसे बाहर जाके देखो। अच्छा हुआ। क्या? नहीं कुछ नहीं। तुमने देखा था ना? मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा ना? ना हम साथ थे, ना मेरा वजूद कभी था। मैंने तुम्हें ऐसे कौन से इशारे दिए कि तुम मुझे ये दो? खुद ही ख्याली दुनिया बनाई तुमने। कौन से इशारे दिए तुमने? शायद मैं ही पागल था जो सब अपने दिमाग में खुद ही सोचना शुरू कर दिया। एक झूठा ख्वाब देखा था, है ना? तुम रहने दो, मेरी अम्मी की ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई, बस यही तकलीफ रह गई। ले लो। क्या है? बस तुम ले लो। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हें तो याद ही नहीं था। बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला था। काश तुमने बर्बाद नहीं किया होता। हम दोनों का ब्रेक, हर चीज से दूर। घर चली जाना किसी और के साथ। वापस लो।
मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रही। ये तुम्हारा ही है। अगर चाहो तो कचरे में फेंक दो, जलाना चाहो तो जला देना, तुम्हारी मर्जी। इंस्पेक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे। अली, अम्मी, अम्मी आगे खोले ना अम्मी, अम्मी। अली रुको, जा मत, वहीं रहना प्लीज। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ। बस थोड़ी देर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वहीं, तुम फिक्र मत करो, वहीं रहो बेटा। मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सलमा, 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 सलमा आंखें खोलो अपनी प्लीज। सलमा आंखें खोलो प्लीज। सलमा, सलमा आंखें खोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? कुछ नहीं होगा। जावेद भाई, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वहीं रुको, जा मत आना प्लीज। हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अम्मी, मरियम, मरियम, अल्लाह मरियम की हिफाजत करना। मरियम, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये क्या हुआ है? मुझे बताइए क्या हुआ इनके साथ? मैं अभी थोड़ी देर। चुप 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 हो जाओ। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ मैं। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अली के पास जाओ, उसे यहाँ मत आने देना। मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर। अपने बेटे के लिए हिम्मत करो, मैं बचा लूंगा तुम्हें सलमा, मैं बचा लूंगा तुम्हें। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स रहो। ठीक है। हट जा। हद है यार। हिम्मत करो सलमा, बस पहुंच गए हम, ठीक है? बस हम पहुंचने वाले, बचा लूंगा तुम्हें। पैनिक नहीं करना, रिलैक्स रहोगे तो सोच पाओगे। तुम ऐसा करना हरगिज नहीं चाहते थे, इन्होंने मजबूर किया तुम्हें। तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती इन्हीं की, इन्होंने मजबूर किया। तुम्हें रिलैक्स होकर सोचना होगा, तुम्हें रिलैक्स होना होगा रोहन। भाई, डैरेन नहीं है अंदर। ये तो अच्छा है कि वो खुद चली गई। तो इसका मतलब उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। चुप हो जाओ, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तुम फौरन उस घर पर जाओ और पता करो कि वो औरत कैसी है और पुलिस को खबर हुई या नहीं। ठीक है। जल्दी जाओ। फिरोज, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? बात करने के लिए बचा ही क्या है? उठाओ। हाँ बोलो शावेज। बतूल, बतूल, सलमा पे हमला हुआ है।
क्या? सब खैरियत है? सलमा पे हमला हुआ है। वैसे करताल के हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, जल्दी वहां पहुंचो, जल्दी। लेकिन कैसे? किसने किया है ये? नहीं मालूम, नहीं मालूम। जल्दी पहुंचो, मरियम का भी कुछ पता नहीं चला। जल्दी आओ तुम लोग। ठीक है, मैं एक टीम फौरन बेकरी पे भेज रही हूँ। हम पहुंच गए सलमा, बस हम पहुंच गए। हिम्मत करो, प्लीज हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। शावेज नहीं आया क्या? वो दोनों ही कहीं गए हुए हैं और कुछ कहा भी नहीं। क्या करें? कितना अच्छा नाश्ता बनाया है तुमने। ये अंडे फ्राई की। नौरीन, फिरोज भाई, आप दोनों बेकरी पे हैं, नाश्ते के लिए आ रहे हैं क्या? नाज बाहर देखो, घर के सामने पुलिस खड़ी है कि नहीं? क्या? देख के बताओ। हाँ है। क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? सलमा पे अटैक हुआ है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे क्या हैं। मतलब कि हमला हुआ है? कैसे हुआ ये सब? सारे दरवाजे वगैरह बंद रखो, तुम लोग की तरफ से कोई टेंशन नहीं मिलनी चाहिए। भाई मैंने कुछ पूछा है? चाकू मार रहे हैं उन्हें। नाज, कहाँ जा रही हो? सलमा पे हमला हुआ है, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। क्या? तुम यहीं रहो, दरवाजा लॉक कर देना, ठीक है? बाहर पुलिस भी है तो परेशान क्यों ना हो? दरवाजा क्यों लॉक करूँ? क्या हुआ सलमा को? नौरीन, बस दरवाजा बंद कर लेना, ज्यादा सवालात मत पूछो। यार नाज, मुझे कुछ तो बताओ, कहाँ जा रही हो नाज? यरदाल सर, मैं सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद की हुई थी मैंने। पुलिस अब भी यही है। टैक्सी! टैक्सी! नाज, क्या हुआ सर? नाज है वहां, काफी जल्दी में लग रही है, बहुत घबराई हुई है। मुझे लगता है कुछ तो हुआ है। अल्लाह अल्लाह, मैं जानता हूं अपनी बेटी को। रिजा, अंदर आए जल्दी से। नौरीन कैसी है और बच्चा? आपको ये कैसे मालूम हुआ? बस मालूम हो गया। कैसे हैं वो दोनों? ठीक है, अगर अपने कातिल शौहर को टीवी पर ना दिखती तो और ज्यादा बेहतर होती। हमारा घर हमसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमसे, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटा, मैंने तारिक को नहीं मारा। मुझे कुछ नहीं सुनना। नाज मैडम, यरदाल साहब सच कह रहे हैं। तारिक को इन्होंने नहीं मारा, इस बात का मैं गवाह हूँ। बस रहने दो रिजा। ये बताओ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? सलमा पर हमला हुआ है, हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। मुझे कॉल करके फिरोज भाई ने सिर्फ इतना बताया कि सलमा पर हमला हुआ है और कुछ नहीं। बड़ी हो गई हो, 2 महीने में बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ बिल्कुल, ये सारी मेहरबानी आप ही की तो है हम पर। रिजा, गाड़ी स्टार्ट करो। तुम बैठो, हम तुम्हें छोड़ देंगे वहां तक। बैठ जाओ। आराम से, आराम से, तुम ठीक हो जाओगे सर। मरियम किडनैप हो क्या? गई। कौन? क्या कहा तुमने? सलमा किसने? सलमा बोलो। रोहान जिंदा है।
तुम्हारी अमानत का ख्याल रखूंगा मरियम। हद है यार। बाबा, बाबा जान, तुम वहां पर खड़े हुए क्या कर रहे हो? हाँ, ओजी को मैसेज भेजो, वहां जाके देखे कि क्या हो रहा है। जाओ जल्दी, दफा हो जाओ। बाबा, कैसी है वो? अंदर है वो। मरियम को कुछ पता चला? तुमने मारने नहीं दिया, तुमने नहीं मारने दिया, वरना उस खबीस की मैं अपने हाथों से जान ले लेता। ये तुम क्या कह रहे हो शावेज? क्या क्या कह रहे हो भाई? उसने बेकरी तोड़ दी, सलमा को जख्मी कर दिया और मरियम को। क्या मतलब भाई, कहना क्या चाह रहे हैं आप? जिंदा है वो। लेकिन वो कैसे नहीं मर सकता है? हमने अपनी आंखों से उसको जल के मरते हुए देखा है। ओजी, भाई दरवाजे पे जो आदमी बेहोश पड़ा था वो पुलिस को बयान दे रहा है। शावेज के आदमी मुझे जानते हैं अच्छी तरह। तो वो औरत मर गई है क्या? उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, हालत सीरियस है। लोगों से ये पता चला कि वो बहुत खून बह चुका था उसका। मतलब अभी तक बोल नहीं पाई कुछ? मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है कि रास्ते में बता दिया हो। जिसको मिली थी कौन लेकर गया था? हमारे जाने के बाद वहाँ शावेज सरगोना आया था। उसने अपने आदमी को देखा होगा। हाँ, शायद उसने उसे बता भी दिया होगा। हाँ, शावेज जान चुका होगा। खुदा गारत करे। ये खाली हो चुका है, जाकर दूसरा लेकर आओ। जल्दी जल्दी आओ, दिमाग खराब कर दिया है। मैं 1 मिनट पहले तक बेकरी के सामने था, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट तक, और उसने बार बार बोला कि शायद वो जिंदा है। हद है यार, कौन जाने किसने बचाया होगा उसे। डैरेन, सुजैन, 1000 बार वहां गया, कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं। एहसन तो क्लियर है, उसका फोन मॉनिटर किया जा रहा है। तुम सबसे पहले किसको बताते अगर जिंदा बच जाते? शायद अम्मी को। भाई किधर? बतूल, तुम कहाँ जा रही हो? उसकी पार्टनर के पास, डैरेन।
मेरी अम्मी के पास जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ फौरन। अगर शावेज को पता चल गया तो हर किसी की तरह वो भी मेरी अम्मी के पास जाएगा। उसके ढूंढने से पहले मेरी अम्मी को यहाँ लेकर आओ, समझ गए? और रोजी को मैसेज भेजो कि वही मिले तुम्हें। मेरी सजा खत्म हो चुकी। अम्मी को कहना कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। रोहान को आपका बनाया वो खाना बहुत पसंद है, समझ जाएंगी वो। और उन्हें ये कहना कि इंसाफ का कोई वक्त नहीं होता। बताना उन्हें मेरे बाबा कहा करते थे ये। और अगर तुम्हें शावेज कहीं भी नजर आ जाए तो मार देना उसे। कातिल कातिल हो तुम, कातिल हो, कातिल इंसान हो तुम। पीछे हटो। याद तो तुमने भी मुझे बहुत किया है मरियम, इनकार मत करना। अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे मरने की दुआ करती रहूंगी मैं। हटो, पीछे हटो। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ बहुत नरमी का मुजाहिरा किया। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि बाद में मुझे अफसोस हो मरियम। ऐसे तो मत करो ना। पीछे रहो। अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए तब भी तुम और मैं कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम मेरे बाबा के कातिल हो। तुमने हर उस शख्स को मुझसे दूर कर दिया जो मेरे लिए अहमियत रखता था। तुमसा कोई घटिया नहीं। लेकिन तुम नए रोहान को बिल्कुल नहीं जानती। वो बहुत बदल चुका है मरियम। तुम्हारे नए घर में खुशामदीद मरियम। अब कौन आ गया? कैसी हैं आप आंटी? मुझे कुछ भी नहीं खरीदना तुम लोगों से। तुम सब लोग बेईमान हो। चले जाओ यहाँ से। अरे आंटी, आंटी सुने। आंटी हम आपको रोहान भाई। कहा ना दफा हो जाओ यहाँ आंटी से। मेरी बात रुको, सुने। अभी बताती हूँ तुम्हें। आंटी जी कुछ नहीं खरीदना। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। शराफत की जबान समझ में नहीं आती तुम लोगों को। एक दफा कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से। जाते हो या तुम दोनों को लगाओ दो और। जिंदगी अजाब बना दी है। नहीं खरीदना मुझे कुछ भी। दफा हो जाओ फिर नजर ना आना। ऐसे लगाऊंगी फिर चीखें निकल जाएंगी। तुम अंदर कैसे घुसे? दफा हो जाओ बाहर। मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आंटी जी हमारी बात तो सुन ले। सुना है आप बहुत ही अच्छा खाना पकाती हैं। रोहान भाई आपके खाने को बहुत ही मिस करते हैं। मेरी बात सुनो। तुम लोगों को उस लड़की ने भेजा है ना? हाँ? अगर तुम्हें उस लड़की ने भेजा है तो जाकर उसे कह दो कि आंटी उन्होंने कहा है कि इंसाफ का वक्त आ चुका है। अब हमारी बारी है। रोहान मेरा बेटा जिंदा है। वो मुझे यकीन था कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि इसे देखकर आप हमारे साथ आ जाएंगे। मेरी जान मेरा बेटा, अपने रोहान पर कुर्बान जाऊं मैं। मेरा बेटा।
जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता यहीं रहोगी। जाने दो मुझे। रोहान, दरवाजा खोलो। नहीं रख सकते तुम मुझे यहाँ। वो आखिर इतने अरसे से था कहाँ? उसको जरा सी भी मेरी परवाह नहीं थी। वो ये सब आपको खुद ही बताएंगे, वहां जाकर आप खुद ही पूछ लेना। इतने वक्त से वो छुप कहाँ रहा था? हाँ, ठीक तो है ना? जी, वो बिल्कुल ठीक है। फिर से आ गया ये, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। कहाँ है? तुम आंटी को लेकर जाओ। घटिया इंसान। तुम मुझे उस खबीस के पास लेकर जाओगे। तुम मुझे रोहान साहिन के पास लेकर जाओगे। खुदा गारत करे उस इंसान को। पहले भी मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ था, फिर से मेरे बेटे की जिंदगी अजाब कर देंगे ये लोग। आखिर मर क्यों नहीं जाते? मर जाए तो जान छुट जाएगी रोहान की। तुम्हारा दोस्त पकड़ा गया क्या? क्या तुम गूंगे हो, बोल नहीं पाते? काश के तुम पकड़े जाते, कोई तसल्ली देने वाला तो होता। हाय हाय मेरी सांस। हाय। नए घर में खुशामदीद। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारी अम्मी की तरफ से, आज से ये तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं? आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। जो भी यहाँ रहना चाहता है वो काम शुरू कर सकता है। अभी के लिए बस यही कहूंगी मैं। अब जाके सब अपना काम कीजिए। मॉम, ये सब उनके लिए काम करते हैं, हमारी बातें लीक कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है डैरन, ये लोग मुफ्त में काम करते थे उस नूरीन मैडम के लिए? अब से ये वही करेंगे जो मैं कहूंगी। ठीक हो ना? मैं इस घर में बड़ी हो सकती थी। अच्छा हुआ कि नहीं हुई। अच्छा हुआ कि तुम इनसे दूर ही रही, वरना तुम भी इन्हीं जैसी हो जाती। जो हुआ उसे भूल जाओ।
आज से ये घर तुम्हारा है। पुलिस। ऑफिसर बतूल अख्तर। क्या हम मिले हैं कभी? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। लेकिन हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, पहले अफसोस नहीं कर सकी। तुम्हारी अम्मी के लिए मेरे जज्बात अलग थे। यहाँ आते ही मैं उसकी कब्र पे गई थी फातिहा पढ़ने। सुजैन आंटी ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हैं? आपको अच्छी तरह से पता है मैं यहाँ क्यों आए, इसलिए नाटक ना करें। ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। क्या तुम बताना पसंद करोगे मुझे? मुझे भी नहीं मालूम कि क्यों आए हो यहाँ। मुझे लगता है नौरीन कुछ भूल गई है, ये वही लेने आए हैं। लेकिन इस ऑफिसर को क्यों साथ लाए? एक और कॉमन फ्रेंड की वजह से हम यहाँ हैं। रोहान साहिन। अब हमें मरे हुए लोगों का जवाब भी देना पड़ेगा। खैरियत तो है? और आप प्लीज फजूल बातें मत करें। मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। हमें पता चला है कि रोहान साहिन जिंदा है। कुछ लोगों के सामने आया है जिससे उसने खुदा के सलमा पे अटैक किया और मरियम को किडनैप। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने देखा अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक नहीं है। जानती हो मरियम कहाँ है? नहीं पता मुझे। किसने किया है ये? प्रोसिक्यूटर ने। ये तुम क्या कह रही हो नाज? कैसी फजूल बातें कर रही हो? वो प्रोसिक्यूटर जो मर चुका है, आखिर वो ये सब कैसे करेगा? उसी ने किया है ये सब। सलमा पे हमला करके मरियम को उठा के ले गया। अल्लाह गारत करे, जलील आदमी, हद हो गई है यार। खलाई मखलूक कहीं का। देखना आखिर ये आदमी मेरे इतने सारे पैसे उड़ाने से पहले ही जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। बचेगा नहीं वो शख्स। रिजा, दरवाजा खोल दो प्लीज। जाने दो, मुझे यहाँ जबरदस्ती रख के हासिल नहीं कर सकते हो तुम कभी भी। दिमाग ठिकाने आ गया तुम्हारा? तुम्हारी मेरी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं रही। क्या है ये सब? मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं। जरा इन तस्वीरों में अपने चेहरे की तरफ तो देखो मरियम। हर वो दिन जो मेरे बगैर गुजारा, उस दिन उदास रही तुम। हर पल उदास गुजरा तुम्हारा। वो शावेज तुम्हें खुशी का एक लम्हा भी नहीं दे पाया। लेकिन ये देखो, ये था तुम्हारा वो चेहरा जब मैं साथ था। ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब मैं अंधी थी। जब से तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आया है, सब खत्म हो गया है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था खुद से। जब तुम मुझे ढूंढती हुई आई थी तो क्या मुझे मारने का सोच कर आई थी? नहीं मरियम, ये बात तुम भी जानती हो कि हालात इंसान को खूनी बनने पर मजबूर कर देते। मेरे पापा बीमार थे। सहरा आंटी ने किसी को कभी तकलीफ नहीं दी थी। तारिक बरकर को भी तुम्ही ने मारा ना? उसे मारकर यरदाल सरगुन पर सारा इल्जाम लगा दिया तुमने। क्योंकि वो आखिरी गवाह था। तो पहल करने वाला कौन था? किसने पहला जुर्म अंजाम दिया था? किसने इल्जाम अपने सर लिया था? हाँ, मुझे किसने जेल जाने से बचाया था? जवाब तो मरियम। अदालत को किसने गुमराह किया था? जरदाल और शावेज को हमारी जिंदगी में लाने वाला कौन था? उस रात तुमने कहा था बैरल हिट हुआ है। मैंने तो और भी बहुत कुछ कहा था मरियम। मैंने तुम्हें कहा था कि उस गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आई, जिसकी वजह से मैं गुस्सा भी हुआ था और तुमने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। हाँ, तुमने एक झूठ बोला और वो झूठ तुम महीनों बोलते रही। तुम चाहती तो सब खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं, सब कुछ उसी वक्त खत्म हो सकता था। लेकिन क्या कुछ हुआ? नहीं। मुझे बड़ी आसानी से गुनाहगार तो कह दिया, लेकिन मुझे गुनाहगार बनाने वाला कौन था? तुम थी। गुनाह से पाक नहीं मैं, मगर रूहान मैं तुम्हारी तरह एक कातिल भी नहीं हूं। तुमने उस लड़की को देखा था, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उस एक्सीडेंट ने तुम्हें कातिल नहीं बनाया। तुम तो हमेशा से ही एक कातिल थे। बात सुनो मेरी। नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा मरियम।
वो शावेज कभी तुम्हारे लिए इस तरह मौत के मुंह से वापसी आएगा जिस तरह मैं आया? जवाब दो ना मुझे। कल एक छोटी सी चोट का लगी उफल्ला करते हुए तुम्हारे पास दौड़ा चला आया कि मेरी पट्टी कर दो। तुम उसकी मां लगती हो क्या? मैंने असल में मौत को देखा है मरियम। मैं सच में मौत के मुंह से लौट कर वापस आया। जिसके लिए मैंने मौत को चकमा दिया बताओ मुझे, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी को तकलीफ पहुंचाना कैसा होता है। आओ छोड़ो। खामोश रहना, बिल्कुल आवाज ना है। अम्मी, रूहान, मेरे बेटे, मुझसे झूठ बोला ना तुम लोगों ने। उसी लड़की ने भेजा था ना तुम दोनों को। अल्लाह मारत करे उससे। अम्मी, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ऐसा कोई करता है अपनी माँ के साथ? अम्मी, ऐसा क्यों किया तुम? मुझे तो अम्मी, बता देते। कितना अम्मी, तड़पी हूँ मैं तुम्हारी यादों को लेके। बस करे अम्मी। मेरा बेटा जिंदा, मेरा बेटा मिल गया मुझे फिर से। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे रब ने मेरी दुआएं सुन ली, मेरा बेटा मुझे दे दिया। एक माँ की फरियाद सुन ली मेरे रब ने। मेरा बेटा रूहान, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ, बहुत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। शुक्र अल्लाह का कि तुम सही सलामत हो मेरा बेटा। बस करे अम्मी, संभाले खुद को। अगर इस दुनिया में कोई मुझे माफ कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं मेरी प्यारी अम्मी। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। हाँ बोलो। मुझे एक छोटा सा काम करना है अभी। ये आपको रूम तक ले जाएंगे, आराम करें, फिर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, ठीक है, ठीक है। चले। इन्हें इनके रूम में लेके जाओ और बेहोशी की दवा दे दो। दरवाजे के पास रहना कि ये बाहर ना निकले। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मरियम यहाँ है, ख्याल रखना। ओजी पकड़ा गया और शावेज के पास है।